बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे, किस राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है, मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक उत्तराखंड में 24.61% मतदान हुआ। सुबह 11 बजे तक यूपी की बात करें तो 25.20% यहां पर भी मतदान हुआ है। सुबह 11 बजे तक राजस्थान में 22.51% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। लगातार मतदाता मतदान करने के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से यहां पर लोग प्रत्याशी यहां पर भी अपने चुनाव मत का प्रयोग करने के लिए, मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। ये कई दिग्गजों का तांता लगा हुआ है, अपने मत का प्रयोग करते हुए यहां पर दिख रहे हैं। अपील की जा रही है कि लोग अपने घर से निकले, अपने मत का प्रयोग करें। किस राज्यों की 102 सीटों पर अभी भी वोटिंग जारी है। लगातार मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। तो हमारे की अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले मैं पवन अग्रवाल के पास जाना चाहूंगी। पवन, वहां पर क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरह से वहां पर जो मतदाता है उनमें उत्साह किस तरह की है? खुशबू, मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर के एक बूथ पर खड़ा हूं और यहाँ पर महिलाएं काफी संख्या में मतदान करने के लिए आ रही है। मेरे साथ सूट भी मौजूद है जिन्होंने अभी अभी मतदान किया। आप सबसे मतदान किया है, किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है, क्या चाहते हैं? ठीक, मतदान करके आप किन मुद्दों को लेकर मतदान? तो हमारे सुरक्षा का है, राष्ट्रीय सुरक्षा का है और देश की अर्थव्यवस्था का है। ये बात एक माता जी भी मौजूद है और आगे जी आप मतदान करके आपने क्या किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? कितने साल से मतदान करती जा रही है आप? 50 साल। 50 साल वोट आपकी वोट अच्छा वोट आपसे अच्छा ही होना चाहिए देश के लिए। आइए आगे आइए, युवा भी मेरे साथ उस वक्त मौजूद है। कुछ बात करते हैं। मतदान कर लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। क्या सा लगा मतदान करके? थोड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। मैंने मतदान जो किया है वो नेशनल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो स्पेंडिंग कर रही है गवर्नमेंट, उसको लेके मैंने मतदान किया है। और ये हमारी जो फिलहाल यूपी गवर्नमेंट की जो सरकार चल रही है, इन्होंने गुंडों पर बहुत ज्यादा, और जितने भी गुंडा तत्व हैं इन सभी लोगों पर बहुत ज्यादा नकेल कसी है, जिस चीज को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। और इस बार भी मैंने अपना भाजपा को ही वोट दिया। क्या क्या कैसा लग रहा है मतदान करते हुए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि मेरे साथ तो देखो महिलाएं भी थी, पुरुषों से बात किए, युवाओं से बात किए। खुशबू, मुद्दा वही है, सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोग ज्यादा विश्वास रखते हैं। महिलाएं जब सड़कों पर निकलती है तो सबसे बड़ा यही मुद्दा होता है कि उन्हें सुरक्षा ही मिले, कोई रास्ते में किस तरह की हरकत छेड़खानी है किस तरह की। तो ये अधिकतर मुद्दे यही है लोगों के कि सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे, महिलाएं सुरक्षित रहे, बिजली पानी ये चीजें समय पर मिलती रहे, तो और देश का विकास हो। युवा बड़े खुश है वोट करके। एक माता जी 50 साल से लगातार वोट कर रही है, तो लोगों की काफी रुझान यहाँ मुजफ्फरनगर से अच्छे वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पीलीभीत से हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह चौहान जुड़े हैं। धर्मेंद्र, वहां पर तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है, किस तरह से वहां पर मत का अपने प्रयोग करते हुए, मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान कर रहे लोग, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था वहां पर किया गया है पीलीभीत में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें, सुरक्षा व्यवस्था के तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ही मतदान कराया जा रहा है। यहाँ पर मतदान के लिए
जो है जो अगर बुजुर्ग हैं उनके लिए व्हील चेयर वगैरह सुविधाएं काफी दी गई हैं। अब बात करें यहाँ जो है मतदाता की, तो मतदाता अब काफी मात्रा में निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जब महिलाएं उनको सुबह सुबह काम होते हैं तो दोपहर में अब काम निपटा के सभी लोग जो आ रहे हैं, काफी मात्रा में महिलाएं निकल के आ रही हैं और वोट कर रही हैं, युवा भी आ रहे हैं। जी धर्मेंद्र सिंह चौहान, गर्मी बहुत है, किस तरह की वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है उसको लेकर क्या कुछ खासा वहां पर व्यवस्था किया गया है? जी बिल्कुल, बात करें अगर गर्मी के लेकर तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का तो कोई जो है यहाँ पर कैंप नहीं लगाया गया, ना ही कोई टीम लगाई गई है। स्वास्थ्य अगर किसी तबीयत बिगड़ती है तो उसको शायद मुझे लग रहा है अपने वाहन से अपने जो है निजी स्वास्थ्य पे ही जाना पड़ेगा। वैसे बाकी यहाँ कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई यहाँ सुविधा नहीं दी गई है। और बात करें यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से कई एक सूचनाएं आ रही हैं कि मतदान का बहिष्कार किया गया है। कम से कम 1 दर्जन से ऊपर गांव है जहां पर मतदान का बहिष्कार भी किया गया है। उनके स्थानीय मुद्दे हैं, कहीं तो जानवर को लेकर जो आवारा जानवर घूम रहे हैं, कहीं जंगली जानवर को लेकर, तो कहीं उनके रोड या कहीं पुल वगैरह को लेकर उनके जो है कई एक मुद्दे ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। जी धर्मेंद्र सिंह चौहान, आप ये बड़ी बात बता रहे हैं कि अपने मतदान को लेकर यहां पर बहिष्कार किया गया है। फिलहाल आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन अभी मैं विकास खरे के पास जाना चाहूंगी। हरिद्वार से हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास खरे बने हुए हैं। विकास, क्या कुछ तस्वीर आपके पास, किस तरह से लोगों में उत्साह? बिल्कुल खुशबू, मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड में फिलहाल 5 लोकसभा सीटों पर मतदान अभी तक जारी है और अब तक जो है पूरे उत्तराखंड में 24% मतदान यहाँ पर हो चुका है। और कहीं ना कहीं मैं फिलहाल बात करूं तो फिलहाल मैं हरिद्वार की लोकसभा सीट पर यहाँ पर मौजूद है, जहां जो कि सबसे हॉट सीट यहाँ पर माने जा रहे हैं, चूंकि इस सीट पर जो है 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से मतदान जो करता है वो यहाँ पर पहुंच रहे, कहीं ना कहीं मत का भी प्रयोग करें। हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करें, जो यहाँ के स्थानीय निवासी है, जो स्थान ये मतदाता आखिरकार वो किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट करें। वैसा फिलहाल आप मतदान करने पहुंचे, फिलहाल किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट है? एक तो मेन मुद्दा है कि बेरोजगारी, जो युवा बेरोजगार घूम रहा है, पढ़ने लिखने के बावजूद भी कोई ठेली लगा रहा है, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है। देखो जितनी भी लाइन लगी हुई है सब युवाओं की लगी हुई है, सब लाइन अपने भविष्य की तलाश रहे हैं और सभी लोग आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए देखते हैं कि कोई बदलाव हो सके। युवा, आप किन मुद्दों को लेकर फिलहाल आप मतदान करने यहाँ पर पहुंचे? जो महंगाई है कांग्रेस की सरकार में, पेट्रोल जो ना 60 रुपए था आज 100 रुपए पार हो गया। दाल चीनी खाने का जितना भी राशन सब महंगाई हो, हर आदमी हर युवा परेशान हो, कोई भी जाति हो कोई बिरादरी हो, सब परेशान है सरकार में। फिलहाल आप किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं? आप भी मतदान करने यहाँ पर पहुंचे, किस तरह की व्यवस्था फिलहाल यहाँ पर? व्यवस्था सही है, वोट डालने की सब व्यवस्था तो सही है। बिल्कुल खुशबू, मैं आपको बताना चाहूंगा लगातार जो मतदान करता है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चूंकि जिस विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ का पुराना नजारा। यहाँ पर जो मतदान करता है फिलहाल यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर भीड़ होनी चाहिए थी उस तरह की भीड़ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धूप से बचने के लिए कोई टेंट की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। कुछ ऐसे स्थल है जो कि फिलहाल अभी खाली पड़े हैं, चूंकि जिन स्थलों पर धूप है वहां पर जो है उस वार्ड के जो वोट करता है, जो मतदान करता है, यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पर जो है जो बूथ स्थल है यहाँ पर खाली पड़े हैं। चूंकि अगर मैं इस ग्राम पंचायत की बात करूं तो इस ग्राम पंचायत में यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर है, और चूंकि जो हरिद्वार लोकसभा सीट है इसमें जो है 20 लाख से ज्यादा जो है वोटर यहाँ पर है, कहीं ना कहीं मत का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, लेकिन व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण फिलहाल अभी भी वोटर कहीं ना कहीं धूप से बच रहे हैं, चूंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की धूप से बचने के लिए कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो जहां पर पेड़ यहाँ पर इसकी छांव है, यहाँ पर जो मतदान करता है वो फिलहाल अपनी यहाँ पर लंबी लंबी कतारों यहाँ पर लगे हैं, वो फिलहाल अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि अभी यहाँ पर कुछ समय पहले डीएम हरिद्वार जो यहाँ पर पहुंचे थे, उनके द्वारा भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं मीडिया से किनारा किया गया। जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पर व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, वोटरों को किसी प्रकार की यहाँ पर सुविधा नहीं मिल पाई, तो कहीं ना कहीं वो भी जो यहाँ पर बचते हुए नजर आए। तो ऐसे में जो व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर जो है दुरुस्त नहीं की गई है। और भी मैं आपको एक वार्ड दिखाना चाहूंगा खुशबू, साफ तौर पर आप सामने वाला वार्ड देख सकते हैं। इस वार्ड पर भी यहाँ पर जो है मतदान करता नहीं पहुंचे हैं, चूंकि धूप के अभाव से जो है मतदान करता घरों से बाहर नहीं निकल रहे। कहीं ना कहीं जिस तरह से धूप हरिद्वार में फिलहाल तेज है, कहीं ना कहीं गर्मी से बचने के लिए भी मतदान करता अपने घरों में ही है, क्योंकि जिन वार्डों से जो है मतदान करता यहाँ पर पहुंचे तो धूप की वजह से यहाँ पर अभी तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। खुशबू, विकास, आप ये बड़ी बात बता रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है, चूंकि गर्मी बहुत है और गर्मी को लेकर यहाँ पर जो मतदाता हैं वो बाहर निकलने में कहीं ना कहीं संकोच कर रहे हैं। विकास, एक चीज और कि यहाँ पर माहौल किस तरह का है, लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, मुद्दा इनका क्या क्या है और क्या कुछ बता रहे युवा वहां पर?
बिल्कुल खुशबू, कहने की बेरोजगारी को लेकर जो है मुद्दा यहाँ पर साफ तौर पे उठ रहा है। किन मुद्दों को लेकर पर युवा जो है मतदान करें। हमारे साथ और भी युवा हैं जो कि फिलहाल अपनी कतार में लगे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वो जो है मतदान करने पहुंचे। हमारे साथ युवा भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आज मतदान है, कितना उत्साह है, किन मुद्दों को लेकर फिलहाल आप मतदान करने पहुंचे हैं? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है ये, और मुद्दा तो पहले देश का ही है। देश में इतना विकास हुआ है तो उसी मुद्दे पे मतदान होना है आज। कब से आप लाइन में खड़े हैं? मैं तो अभी आया था थोड़ी देर पहले। कितना उत्साह है फिलहाल? बहुत ज्यादा। बिल्कुल, कहने के उत्साह भी बहुत ज्यादा है। महिला भी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। किन मुद्दों को लेकर वहां पर पहुंची है? कहाँ से आए हैं आप? मैं डोकी वाला गाँव। कैसा लग रहा है फिलहाल? कितना उत्साह है चुनाव को लेकर? मतदान करने आप पहुंचे, पहला वोट है इस बार आपको? नहीं, सेकंड वोट। सेकंड वोट है। कब से आप लाइन में खड़े हैं? मैं अभी 5 मिनट हुए हैं। और भी आपके साथ फैमिली वाले पहुंचे सब? मेरी मम्मा एंड पापा जी, कितना उत्साह है फिलहाल? ठीक है, अच्छा है भाई। कैसी व्यवस्था आपको यहाँ पर लग रही है? धूप की, पानी की कोई व्यवस्था है? ठीक है, व्यवस्था सब ठीक है भाई, सारी व्यवस्था ठीक है। बिल्कुल खुशबू, इस लोकतंत्र के महापर्व को जो है सभी जो मतदान करता है, कहीं न कहीं उनमें उत्साह भी है अपने अपने मतदान को लेकर। और सभी जो यहाँ के क्षेत्रवासी, जो ग्रामवासी है, चाहे महिला हो या फिर पुरुष है, वो अपने मतदान का प्रयोग करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खुशबू, विकास, यहाँ पर रावत वर्सेस रावत की लड़ाई, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की शाख की लड़ाई, कहीं ना कहीं बीजेपी अपने कई दिग्गजों को यहाँ पर स्टार प्रचारकों के रूप में उतार दिया था। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रचार प्रसार यहाँ पर नहीं देखे गए, बहुत सारे स्टार प्रचारक नहीं उतर पाए। बिल्कुल खुशबू, अगर हम बात करें तो यहाँ पर रावत वीएस रावत यहाँ पर कहीं न कहीं साफ तौर पे माना जा रहा है कि क्योंकि जिस तरह से चुनाव मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वीरेंद्र रावत भी यहाँ पर मैदान में है, और जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको भी जो है भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा। चूंकि यहाँ पर स्टार प्रचारक तो पहुंचे हैं, जिस तरह से यहाँ पर रैलियां हुई है और कहीं न कहीं जो सभा हुई, उनमें भी जो है भीड़ यहाँ पर कम देखी गई। हालांकि चूंकि जिस समय यहाँ पर जेपी नड्डा पहुंचे तो कहीं न कहीं बीजेपी की जो रैली में जो यहाँ पर जो कुर्सी खाली पा गई थी। चूंकि अगर हम स्टार कांग्रेस के प्रचारकों की बात करें तो वो भी यहाँ पर कम पहुंचे हैं, जिसको लेकर फिलहाल उत्साह, अगर हम पूरे हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर कमी दिख रहा है। लेकिन स्टार प्रचारकों को जिस तरह से भारी तादाद में उत्तराखंड पहुंचना था, फिर हरिद्वार लोकसभा सीट जो कि सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी, यहाँ पर भी जो स्टार प्रचारक बहुत कम पहुंच पाए हैं। अदर और पार्टी की हम बात करें तो उनके भी स्टार प्रचारक यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन चूंकि मुकाबला यहाँ पर पूरी तरह से जो है बड़ा हो चला है, और कहीं न कहीं बड़ा दिलचस्प जो है हरिद्वार लोकसभा का चुनाव यहाँ पर देखा जा रहा है। चूंकि जो है पूर्व मुख्यमंत्री है, और कहीं न कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वीरेंद्र रावत, उनकी यहाँ पर टक्कर साफ तौर पर बनती हुई दिखाई भी दे रही है। विकास बने रही हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह चौहान बने हुए हैं पीलीभीत से। धर्मेंद्र, ये भी हॉट सीट माना जा रहा है पीलीभीत, यहाँ से वरुण गांधी का टिकट कटना और फिर जितिन प्रसाद को मिलना, और यहाँ पर लोगों में किस तरह का उत्साह, क्योंकि प्रचार प्रसार तो काफी बीजेपी का देखा गया है यहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर वीआईपी गए तो वीवीआईपी सीट बन गई कि यहाँ पर प्रधानमंत्री से लेके सूबे के मुख्यमंत्री 2 बार आ चुके हैं, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आ चुके हैं, केंद्र के मंत्री यहाँ पे कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री आए हैं, राज्य सरकार के भी कम से कम 3 दर्जन से मंत्री, विधायक तो शायद मुझे पूरे यूपी का विधायक पीलीभीत में पड़ा है, और यहाँ पर गांव-गांव विधायक जा रहे हैं। अब उसके हिसाब से मतलब बीजेपी के इतने प्रचार के देखने के बाद भी यहाँ पर जो वोटर है उसमें उत्साह कम दिख रहा है। और बात करें जो मुस्लिम मतदाता है तो अच्छी मात्रा में वोट कर रहा है, लेकिन बाकी जो बीजेपी वोटर्स कहें या कुछ कहें तो वो बहुत कम मात्रा में निकल के आ रहा है। जी धर्मेंद्र, आप जिक्र कर रहे थे कि बहिष्कार किया गया है, आखिर वजह क्या है बहिष्कार करने को लेकर के लोगों में इस तरह का? बहिष्कार का मेन मुद्दा तो यह है कि जो यहाँ पर टाइगर रिजर्व बनाया गया है तो जंगली जानवर है उनसे परेशान है, ग्रामीण जो किसान है उनसे परेशान है, बाकी जो जंगल से हटके गांव है वहां पर जो आवारा पशु हैं छोड़े हुए उनसे परेशान है, और कहीं ना कहीं अन्य भी जो है बेरोजगार लेके मतलब कई मुद्दे हैं यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पे 1 दर्जन से अधिक गाँव में यहाँ पर बहिष्कार किया गया है। जी खुशबू। धर्मेंद्र, जो पहुंच रहे मतदाता मतदान करने के लिए, उनका मुद्दा क्या है, विशेषकर खासकर मुद्दा क्या है जिस मुद्दे पर वो चुनाव कर रहे हैं? उनका मुद्दा यही है बेरोजगारी और पशुओं से बचाव, इसी मुद्दे को लेकर मतदान कर रहे हैं। विकास करें, आपके पास आते हुए सबसे ज्यादा मुद्दाओं कौन सा देखा क्या है? युवाओं से लेकर अगर बात करें, बुजुर्गों में बात करें, तो वो मुद्दा कौन सा रहा है जिस पर लोग खासा बात करना चाह रहे हो, बात करते हो, आपसे बता रहे हो कि ये मुद्दा है, इसको लेकर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं?
बिल्कुल खुशबू, अगर हम उत्तराखंड की बात करें या फिर लोकसभा हरिद्वार की बात करें तो साफ तौर पर यहाँ पर जो मुद्दे जो है जनता जो मतदाता है वो बता रहे हैं, कहने के बेरोजगारी का यहाँ पर मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। चूंकि हमने जो है मतदाता जो करता है उनसे भी हमने बातचीत की है, उन्होंने साफ तौर पर जो है बेरोजगारी का हवाला देते हुए यही कहा है कि कहने के जिस तरह से बेरोजगारी, युवा फिलहाल बेरोजगार है, तो ऐसे में जो है लगातार इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वो वोट कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो और कहीं ना कहीं चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, इनको लेकर जो यहाँ की जो महिला है, जो पुरुष है, वो सभी लोग जो है यहाँ पर मतदान करने पहुंचे हैं। हालांकि अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर बात करूं तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा खुशबू, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। उत्तराखंड पुलिस के जवान हो या फिर अदर राज्यों से जो यहाँ पर पुलिस पहुंची है वो भी यहाँ पर है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो अदर राज्य की पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है और चाक चौबंद यहाँ पर जो सुरक्षा की कमान जो और अदर राज्य की जो पुलिस है वहां पर संभाले हुए हैं। कहीं ना कहीं सुबह से जो है जो यहाँ पर पुलिस है, जो पुलिस जवान है वो चौकन्ना यहाँ पर है और कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर जो व्यवस्था पुलिस कर्मचारियों के लिए यहाँ पर होनी चाहिए थी उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जो टेंट की बात करूँ या फिर धूप की बात करूँ तो कहीं ना कहीं सभी जो पुलिस अधिकारी या फिर कर्मचारी वो भी यहाँ से धूप से बचने के लिए कहीं ना कहीं अपना जो जगह तलाश रहे। तो ऐसे में जो सुरक्षा को लेकर कमान तो यहाँ पर जवान संभाले हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस जवानों के लिए यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए थी, पानी की सुविधा फिर खाने की सुविधा, उस तरह की यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी जो यहाँ पर सुविधा नहीं लग रही है। चूंकि अभी डीएम हरिद्वार भी जिस समय यहाँ पर पहुंचे उन्होंने साफ तौर पर खुशबू कहीं ना कहीं किनारा किया है, कैमरे से बचते हुए यहाँ के डीएम नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि व्यवस्था दुरुस्त की गई, वो यही हवाला मतदानकर्ताओं का यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी प्रकार के यहाँ पर कोई भी इंतजाम जो खासा इंतजाम यहाँ पर होने चाहिए तो मतदानकर्ताओं के लिए वो भी यहाँ पर अब तक दुरुस्त नहीं हो पाए हैं। खुशबू, विकास, मेरा अंतिम सवाल ये कि बुजुर्गों के लिए किस तरह का वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, क्या कुछ दिख रहा? बिल्कुल, अगर मैं बुजुर्गों की बात करूं तो जो मतदानकर्ता के परिजन है वो यहाँ पर बुजुर्गों को लेकर पहुंच रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से व्हील चेयर का यहाँ पर जो है प्रयोग होना चाहिए था उस तरह की यहाँ पर कोई भी नहीं है। चूंकि जो मतदानकर्ता के जो परिजन है वही लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। बुजुर्ग के लिए यहाँ किसी प्रकार की कोई भी सुविधा खुशबू यहाँ पर नहीं दिखाई दी है। ऐसे में जो बुजुर्ग है उन्हीं की फैमिली यहाँ पर उनको लेकर पहुंच रहे, कहीं ना कहीं उनका मतदान यहाँ पर कराने पहुंच रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रशासन की तरफ से व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए थी, चाहे व्हील चेयर की व्यवस्था हो, यहाँ पे इस तरह की व्यवस्था नहीं है। अगर मैं चिकित्सा की बात करूँ तो उस तरह की यहाँ पर कोई टीम चिकित्सा यहाँ पर मौजूद नहीं, कहीं ना कहीं व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर अभी दुरुस्त नहीं की गई। मतदान जो करता है वो भी यहाँ पर अपना मतदान धूम नहीं लंबी लंबी कतार वहां पर खड़े होकर कर रहे हैं, ना ही यहाँ पर कोई टेंट की व्यवस्था, ना ही धूप से बचने की यहाँ पर कोई व्यवस्था पर लग रही है। तो ऐसे में जो है प्रशासन लगातार जो जिस तरह से हवाला दे रहा था कि व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त की गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पर अभी तक दुरुस्त होती हुई नजर नहीं आ रही है। खुशबू, बहुत बहुत शुक्रिया विकास खरे और धर्मेंद्र सिंह चौहान तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जनता टीवी भी आपसे बार बार अपील कर रहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अगर आप घर से निकल रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था के साथ आप घर से निकलें और अपना मत का पूरा प्रयोग करें।